Very good morning, dear students. As we are going through the unit 4 entrepreneur skills of employability skills. So today we will continue this unit. So the first thing is list any 4 characteristics of an entrepreneurship. ओके तो हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स की या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के. ओके सो फर्स्ट थिंग इज दे रिकॉग्नाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मोर क्विकली दैन अदर पीपल. सो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा जल्दी क्विकली रिकॉग्नाइज करते हैं, याद रखते हैं अदर पीपल के कंपैरिजन में. ओके सेकेंड थिंग, they can see potential business opportunities and problems and are not afraid to take risk and bold decisions and they work hard. So जब उनकी प्रॉब्लम्स आती है ओके उसमें भी वो एक पोटेंशियल रखते हैं अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए. ओके सो प्रॉब्लम्स में भी वो अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और उनमें बहुत पोटेंशियल रहता है और वो कभी भी अपने रिस्क को लेने से डरते नहीं है. दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क. उनके डिसीजंस बहुत बोल्ड होते हैं और वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं. नाउ द थर्ड थिंग इज दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स हु हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स. वो एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं जिनके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है. दे इंस्पायर अदर्स टू फॉलो दैम. और वो दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं कि लोग उन्हें फॉलो करें. ओके नाउ द नेक्स्ट इज write some key factors to become a successful entrepreneur. So ऐसे कुछ key factors जिसके थ्रू एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. ओके सो फर्स्ट थिंग इज willingness to take action. This is the most important factor required by entrepreneurs. Action is something that can lead to your success. Without action you cannot expect to become a successful entrepreneur. सो अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें कोई ना कोई एक्शन लेना कंपलसरी होगा. ओके सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिक्वायर्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स. एक्शन इज समथिंग दैट कैन लीड यू टू सक्सेस. बिना एक्शन के आप सक्सेस नहीं ले सकते हैं. ओके सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर become a successful entrepreneur. Now second thing is vision. Entrepreneurs can visualize their ambition and continuously work to achieve it. They make vision statements, take business decisions with a goal in mind and do not get distracted. So entrepreneurs के पास एक क्या होती है, ambition होता है. ओके वो अपने ambition को easily विजुअलाइज करते हैं और कंटिन्यूसली वर्क करते हैं उसे अचीव करने के लिए. ओके दे मेक विजन स्टेटमेंट्स, टेक बिजनेस डिसीजंस विद अ गोल इन माइंड. और अपने माइंड में एक गोल लेके चलते हैं, उन बिजनेस के लिए एक डिसीजंस लेते हैं. ओके कभी भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं. द विजन स्टेटमेंट्स हेल्प एंटरप्रेन्योर्स और एम्प्लॉयज टू remain focused on the business goals and encourage them to find innovative ways to increasing productivity and achieving company goals. So उनके जो vision statements होते हैं उनको help करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने गोल के लिए फोकस्ड रहें. ओके और उन्हें एनकरेज करते हैं उनके विजन स्टेटमेंट्स कि वो इनोवेटिव वे फाइंड कर सकें अपनी कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए. ओके नाउ द थर्ड इज रिस्क टॉलरेंस. सो रिस्क टॉलरेंस इज द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल can comfortably accept taking chances. Entrepreneurs need to have a high tolerance for risk. They take calculated risk. If they fail, entrepreneurs are likely to try again. तो उनके पास रिस्क टॉलरेंस होता है कि वो is the degree to which an individual can comfortably accept taking chances. So जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा हाई टॉलरेंस पावर होनी चाहिए किसी भी रिस्क को लेने के लिए. ओके सो रिस्क टॉलरेंस एक ऐसी डिग्री है जो
इंडिविजुअली किसी भी को कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर सके टेकिंग चांसेस, कि वो कोई भी चांस लेते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो कंफर्टेबल हो उसे एक्सेप्ट करने के लिए. ओके, एंटरप्रेन्योर नीड्स टू हैव अ हाई टॉलरेंस फॉर रिस्क. दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क. इफ दे फेल, एंटरप्रेन्योर्स आर लाइकली टू ट्राई अगेन. अगर वो अपने कोई भी डिसीजंस में फेल होते हैं तो वो दोबारा से ट्राई करते हैं. ठीक है, तो मतलब उनके पास एक रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए कि अगर वो फेल भी हों तो वो उस रिस्क को टॉलरेट कर सके. ओके, नाउ फोर्थ थिंग इज कॉन्फिडेंस. पीपल हु हैव कॉन्फिडेंस बिलीव इन देयर ओन एबिलिटीज. They are sure of themselves and therefore it is easier for others to believe in them. Even if they fail, they know they will succeed the next time. So confidence होना भी बहुत important है entrepreneurs में. तो जिन लोगों के पास confidence होता है उनके पास believe होता है, ठीक है, in their own abilities. वो अपनी abilities में believe करते हैं और वो sure होते हैं खुद के लिए कि वो ईजिली अपने गोल को अचीव कर सकेंगे. ओके, इट इज़ ईजियर फॉर अदर्स टू बिलीव इन दैम. और जब वो खुद पे बिलीव करेंगे तो इससे लोग भी उन पे बिलीव कर सकते हैं ईजिली. अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो भी उनके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर सक्सेस होंगे. ओके, नाउ फिफ्थ थिंग इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव इज़ द विलिंगनेस टू स्टार्ट अ न्यू एंटरप्राइज. When an entrepreneur sees an opportunity, he takes an appropriate action. Entrepreneurs are self-motivated and willing to take on the leadership role. So, initiative क्या है? एक willingness है किसी भी एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए. ओके, सो व्हेन एन एंटरप्रेन्योर सीज एन अपॉर्चुनिटी, जब भी किसी एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को देखता है, ठीक है, ही टेक्स एन अप्रोप्रिएट एक्शन. वो एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेता है, एक एक्शन लेता है. ओके, एंटरप्रेन्योर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड, और एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो एक अच्छे लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं. ओके, नाउ सिक्स्थ थिंग इज इंटीग्रिटी. Integrity is the personal commitment to keep your promises, to do what you say you are going to do. So integrity क्या है? एक personal commitment है, ठीक है, अपने promises को निभाने के लिए. To do what you say, जो भी उन्होंने कहा है, you are going to do, वो उस वर्क को ज़रूर कंप्लीट करते हैं. An entrepreneur with integrity creates confidence in customers and investors. So integrity क्या create करता है? confidence create करता है customers में और investors में, and is more successful and respected than others. और वो जितने ज़्यादा successful होते हैं उतने ही ज़्यादा respected होते हैं. Okay, now last thing is, what are the benefits of studying entrepreneurship? So हमारी एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करने के क्या बेनिफिट्स हैं. ओके, सो फर्स्ट इज इट हेल्प्स टू थिंक अबाउट न्यू बिजनेस आइडियाज़. ये हमें हेल्प करते हैं बिजनेस आइडियाज़ के लिए, न्यू बिजनेस आइडियाज़ के लिए. सेकेंड, इट हेल्प्स टू कल्टिवेट स्किल्स एंड नॉलेज फॉर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज. और ये हेल्प करते हैं कि हमारी स्किल्स को कल्टिवेट करें, इंक्रीज़ करें, हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करें किसी भी एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए. Now third thing is, it develops business skills in areas such as finance, sales, marketing, management and accounting. और ये business skills develop करते हैं finance area, sales, marketing, management and accounts areas में. Okay, and the fourth thing is, it helps in the development of other skills such as adaptability, effective communication, business discipline and confidence. और ये अदर स्किल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल्स हैं अडेप्टिबिलिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिजनेस डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस. सो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास एक अडेप्टिबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस के स्किल्स भी डेवलप होते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ गुड डे.